नमस्कार। राधे राधे। ईश्वर या गुरु में समर्पण की कथा मैंने कई बार आपको सुनाई। एक और छोटी सी कथा बड़ी प्यारी है, सुनाता हूँ। कथा बहुत पुरानी है, गुरु नानक साहब के समय की है। एक बार गुरु नानक साहब जहाँ भी जाते थे वहाँ पर लोग उनके पूजन में लंगर लगाते थे और प्रसाद पाते थे। अर्थात जब भगवान गुरु नानक देव जी जब कहीं पर प्रवचन के लिए जाते थे तो वहाँ उनके भक्तों की भीड़ हो जाती थी कि हम प्रसाद देंगे, हम प्रसाद देंगे। तो एक बार की बात है, यूं ही वह पंजाब के किसी गांव में गए हुए थे। बोलिए राधे राधे। तो वहाँ पर कई लोगों ने लंगर देने के लिए अरदास लगाई कि गुरुजी मैं भी लंगर देना चाहता हूँ, मैं भी लंगर देना चाहता। तो काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि जितने भी लोग लंगर देना चाहते हैं उनकी एक सूची बना लो। तो उसमें एक पिता पुत्र थे जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और गुरु नानक देव जी को वह भी बहुत मानते थे। तो इस लेकर उन दोनों ने भी अपने उस सूची में अपना नाम लिखवा लिया। इसी प्रकार से लंगर चलता रहा, सभी लंगर में भाग लेते रहे और उन दोनों पिता पुत्र ने भी लंगर के लिए तैयारियां शुरू कर दी कि जिस दिन हमारा लंगर देने का समय आएगा उस दिन के लिए पर्याप्त धन जुटाने लगे। दोनों मजदूरी डबल करने लगे, दोनों समय काम करने लगे। होता यूँ है कि समय बीतते जाता है। एक माह के बाद जब उनकी बारी आती है उससे कुछ दिन पहले ही दोनों बीमार पड़ जाते हैं और दोनों जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनको चिंता होती है। उनके कमाए हुए धन भी बीमारी में धीरे धीरे खर्च होने लगते हैं और जब उनका समय आता है लंगर के लिए तो उनके पास का सारा धन समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि उस समय वह मजदूरी भी नहीं करते थे। अब दोनों ही पिता पुत्र बड़े ही दुखी हो गए और जब जहाँ पर लंगर चलता था उन लोगों का होता था कि जिसका नंबर आता था वह एक दिन पहले ही शाम में उनसे लंगर का सारा सामान ले लेते थे ताकि सुबह लंगर बनाने में विलम्ब ना हो। बोलिए राधे राधे। तो दोनों पिता पुत्र बड़े ही असमंजस में पड़ गए। अगर बोला मना करते हैं तो गुरु का अपमान हो जाएगा और अगर नहीं देते हैं तो भी बड़ी विपदा आ जाएगी। तो इस पर दोनों पिता पुत्र ने विचार किया कि हम लोग लंगर के लिए फलाना दुकान में चोरी करेंगे। उसी के गली में एक किराने की दुकान हुआ करती थी, सोचा उसी में चोरी करेंगे और सुबह लंगर का सामान दे देंगे। तो इस पर दोनों पिता पुत्र राजी हो गए, कोई दूसरा उपाय न था। तो शाम में जब लंगर वाले आए और उनसे उनका सामान मांगा कि इस लंगर का सामान दो, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास लंगर का सामान नहीं है, आप सुबह ले जाना, सुबह आपको सारा सामान दे देंगे। बोलिए राधे राधे। तो इस पर दोनों पिता पुत्र ने रात्रि में जाकर उस बनिए की दुकान में चोरी की। एक बार में उन्होंने जो भी ज़रूरत लंगर में पड़ता था, गुड़ चावल चीनी दाल वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें सामग्री ले ली और सेंध लगाकर घुसे थे। और सेंध का मतलब है दीवार में छेद बनाकर घुसे थे और दीवार में ही छेद बनाकर वह पुनः वापस आ गए। तो इस पर मसाला जो था वह छूट गया। तो इस पर वह फिर से दोनों पिता पुत्र उसमें जाते हैं और मसाले की सामग्री भी चुरा लेते हैं।
तो जब पिता मसाले की सामग्री लेकर बाहर आ जाता है तब तक बनिया जाग जाता है और वह देख लेता है कि वह पुत्र जो उसका था वह सेंध से बाहर निकल रहा था उस दीवार के छेद से। तो इधर से उसने उसका पैर पकड़ लिया और पिता ने उधर से हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और पुत्र ने इधर से पैर पकड़कर खींचना शुरू किया। तो इस प्रकार से दोनों में खींचातानी होने लगी। आखिरकार पुत्र कहता है कि पिताजी आप ऐसा करो कि आप मेरा मुंडी काट दो और मुंडी काट कर चले जाओ। इससे क्या होगा कि वह मुझे पहचान नहीं पाएगा और आप सवेरे लंगर का सामान दे देना और लंगर हो जाएगा। तो पिता था वह कैसे उसका मुंडी काटता, सिर काटता। फिर सोचते विचारते पिता को पुत्र समझाता है कि लंगर का अगर अधूरा रह जाएगा तो गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे हमसे, इसलिए आप हमारा शीश काट लो और चले जाओ। तो इस पर कुछ देर सोचने पर पिता ने तलवार से उसका शीश काट लिया और घर चले गए और आकर घर में उस शीश को रख दिया। और सुबह जब हुई तो लंगर वालों को सामान दिया और लंगर बनने लगा। जब लंगर बनकर तैयार हुआ तो गुरु महाराज पधारे, गुरु नानक जी पधारे और वह कहते हैं कि अरे तुम्हारा पुत्र कहाँ है, लंगर का समय हो गया है, प्रवचन भी समाप्त होने को है, तुम अपने पुत्र को बुलाओ। तो वह कहते हैं कि मेरा। इसके बाद जब उसने देखा उधर, जब बनिया ने देखा उसका दीवार से जब उस लाश को खींचा तो उसमें शीश ही नहीं था। तो वह डर गया और उसने कहा अब मैं क्या करूं, इसका तो शीश ही नहीं है, अगर पुलिस कोतवाल आएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे हत्या के जुर्म में। तो उसने उसी किसान को, उसी मज़दूर को बुलाकर कहा इस लाश को ठिकाने लगा दो और तुम इसके बदले में तुम्हें और भी धन दूंगा। तो वह चुपचाप अपने पुत्र के लाश को लेकर आया और घर में मुंडी को सटाकर उन्हें एक पलंग पर सुला दिया और कहा कि जब वह गुरुदेव जी पूछेंगे तो कहेंगे कि वह बीमार है और सोया हुआ है। तो इस पर गुरु जी पूछते हैं कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है, लंगर भी समाप्त होने को है, लंगर समाप्त का प्रारंभ होगा, इसलिए उसे बुलाओ। तो इस पर कहते हैं महाराज जी वो नहीं आ सकेगा, सो आप लंगर प्रारंभ कीजिए, वह बीमार है, घर में है। कहते हैं कि तुम बुलाओ तो वो आ जाएगा। कहते हैं कि मुझसे वो नहीं आएगा गुरुदेव, आप ही बुलाइए अगर आपसे आ जाए। तो इतना कहते हैं और गुरुदेव आवाज़ लगाते हैं कि उनका नाम लेकर आवाज़ लगाते हैं कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारा जागने का समय हो गया है। तो वह उठकर वहाँ से चले आते हैं। यह थी गुरु की कृपा। तो इस पर कहते हैं संत महात्मा कहते हैं जब मनुष्य स्वयं को गुरु और या अपने इष्ट में समर्पित कर देता है, अपना शेष कुछ नहीं रहता है, जो भी करता है उसी के लिए करता है, तो वह गुरु, वह परमेश्वर, वह परमात्मा कभी उसका अनिष्ट नहीं होने देता है, चाहे मार्ग जो भी हो। इस कथा में आपने देखा कि गुरु के लिए, लंगर के लिए उन्होंने चोरी की, परंतु वह स्वयं गुरु को समर्पित था, इसलिए यहाँ पर उसे, उन दोनों पिता पुत्र को दोष नहीं लगता है और गुरु की कृपा होती वह पुनः जीवित हो जाता। तो समर्पण की इस कथा में आज इतना ही। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।